नमस्ते जोहार। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ। गर्मी हर साल आती है, लेकिन हर साल लोग मरते क्यों हैं? और सबसे शॉकिंग बात, जो लोग लू से मरते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग पानी पी रहे होते हैं। फिर भी वो बच क्यों नहीं पाते? अगर आपको लगता है लू सिर्फ धूप में घूमने से लगती है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि लू बाहर की गर्मी से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर के इम्बैलेंस से होती है। और आज मैं आपको वही समझाने वाली हूँ जो हर इंसान को इस गर्मी में जानना बेहद जरूरी होता है। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम है। ये हर समय खुद को बैलेंस रखता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर, हाइड्रेशन और हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मिनरल्स। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो शरीर खुद को बचाने के लिए पसीना बहाने लगता है। और ये पसीना हमारी नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो सिर्फ पानी ही नहीं, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स और ज़रूरी मिनरल्स भी हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं। अगर ये लॉस कंटिन्यू होता रहा, तो शरीर का बैलेंस टूटने लगता है और यहीं से लू की शुरुआत होती है। आइए अब इसे आयुर्वेद के नज़रिए से समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। इनमें से पित्त दोष का संबंध होता है हीट और मेटाबॉलिज्म से। गर्मी के मौसम में पित्त नेचुरली बढ़ता है, लेकिन अगर आप धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं, पानी कम पीते हैं, बहुत स्पाइसी या गर्म तासीर का खाना खाते हैं, या खाली पेट बहुत अधिक धूप में निकलते हैं, तो पित्त दोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो शरीर के अंदर हीट जमा होने लगती है, जिसे आयुर्वेद में अत्यधिक उष्णता कहा जाता है। और इसे ही मॉडर्न साइंस में हीट स्ट्रोक के रूप में देखा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, हमारा शरीर पहले से हमें वार्निंग देता है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ टायर्डनेस या थकान है। लेकिन असल में ये साइन होते हैं हीट स्ट्रोक के, जैसे सिर में भारीपन का लगना, कंसंट्रेशन नहीं होना, बार बार प्यास का लगना, हमारी बॉडी में वीकनेस का हो जाना और हल्का चक्कर आना। इन सभी सिम्टम्स के आने के बाद ये एक स्टेज आती है जब शरीर बहुत गर्म हो जाता है और पसीना आना बंद हो जाता है। ये बहुत डेंजरस स्टेज है। इसका मतलब ये है कि बॉडी अब खुद को बचा नहीं पा रही है। मैं आपको एक रियल सिचुएशन समझाती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दोपहर में खेत में काम कर रहा है। शुरू में उसे प्यास लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर रहा है। फिर उसका हल्का सिर दर्द होता है, तो भी वो सोचता है ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे बॉडी वीक होने लगती है और अचानक वो गिर जाता है। लोग सोचते हैं सिर्फ चक्कर आया है, लेकिन असल में ये हीट स्ट्रोक का साइन था। सभी लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। सोचते हैं मैं पानी पी तो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, पसीने के साथ सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स भी बाहर निकलते हैं। इसलिए कई सारे लोगों को पानी पीने के बाद भी चक्कर आ जाता है। अब सबसे जरूरी बात, हीट स्ट्रोक का बचाव कैसे करें? तो ध्यान से सुनिए। सिर्फ पानी नहीं,
ORS या नींबू पानी, तरबूज, खीरा या शरीर को कूलिंग नहीं बल्कि बैलेंस करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सडंग पानी, यूष, मंड, पेया, विलेपी लेना चाहिए। 11 से 4 के बीच, बहुत धूप में ना निकले, अगर निकलना हो तो सिर ढककर निकले। आयुर्वेद का सिंपल रूल है, गर्मी में शरीर को ठंडा नहीं बल्कि संतुलित रखना चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा लू लग जाए तो तुरंत उसे छांव में ले जाए, शरीर को ठंडा करे, गीले कपड़े से बॉडी स्पंजिंग करे, उसको ORS का घोल दे और तुरंत हॉस्पिटल ले जाए। डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में। गर्मी से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है। याद रखिए, लू अचानक नहीं लगती, शरीर पहले उसके लिए वार्निंग देता है, बस हमें उसे समझना है। गर्मी बाहर है, लेकिन गर्मी का खतरा शरीर के अंदर भी हमेशा बना रहता है। इसलिए गर्मी के सीजन में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते और समय समय पर खान पान का ध्यान रखें और हमारे लाइफ स्टाइल का भी बहुत ध्यान रखें, बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।